हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एक पोएम और हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये। इस पोएम का नाम है एक तिनका और एक तिनका को लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो इन्होंने यह कविता लिखी है और आइए जानते हैं ये इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि एक दिन मैं खड़ा था मुंडेरे पर घमंड से इतराता हुआ, यानी काफ़ी घमंड था मुझे और मैं उस घमंड में इतराता हुआ खड़ा हुआ। और मुंडेरा बोलते हैं इसे, जहाँ पर ये जो छज्जा होता है, आप देख सकते हो यहाँ चित्र पर घर के ऊपर छज्जा होता है, यहाँ पर लेखक खड़े थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो खड़े थे तो अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका छोटा सा उनकी आँख में आ पड़ा, यानी उनकी आँख में गिर गया एक छोटा सा तिनका। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागे। यानी मैं अचानक से बेचैन हो गया, मैं काफ़ी बेचैन हो गया, झिझक उठाई एकदम, अरे ये मेरी आँख में क्या गिर गया। जैसे कभी हमारी आँख में भी कुछ गिरता है तो हम भी एकदम से अपनी आँख को हाथ डालते हैं, उसमें कभी कपड़े से वो करते हैं। तो इसी तरह से कुछ लेखक के साथ भी हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग आए काफ़ी, आसपास के जो थे वो अपने कपड़े से मूठ सी देने लगे, जैसे कोई सूती कपड़ा होता है उससे आँख में करते हैं, फूंक मार के थोड़ा सा नमी के लिए और आँखों में करते हैं तो उससे थोड़ा आराम मिलता है। तो मूठ यहाँ पे उसी के लिए ही कहा गया है। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी, और जो मेरी ऐंठ थी वो दबे पाँवों भागी, यानी ऐंठ मेरी अब निकलने लगी। जिस घमंड में मैं खड़ा था काफ़ी अपने आप को इतराता हुआ, उसी तरह से ऐंठ भी अब दबे पाँवों भागी, क्योंकि जब मेरी आँख में तिनका गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में न यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जैसे ही किसी ढब, यहाँ पे ये जो ढब है, ढब का मतलब होता है किसी प्रकार से, यानी लोगों ने निकाला, तो जब किसी भी प्रकार से वो तिनका निकल ही गया आखिरकार, तो समझ ने मुझे ताने दिए, यानी जो मेरी समझ है उन्होंने मुझे ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी एक छोटा सा तिनका भी बड़े से बड़े घमंडी इंसान को नीचे ला सकता है। इस पूरी कविता का मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी, हम जिस भी पोजीशन में, हमें उसी में ही रहना चाहिए बिना किसी घमंड के। अगर हम ज़्यादा घमंड करेंगे तो सिर्फ हमारे जो पोजीशन है हमें डुबाने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। जब एक तिनका ही हमारे घमंड को गिरा सकता है तो फिर हम क्या चीज़ है। जब इतना बड़ा रावण, जो रावण था आपने देखा होगा रामायण में, उसका घमंड भी नहीं टिक सका, तो फिर हम क्या चीज़ है। तो इसीलिए इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप सिर्फ इसको समझेंगे ही नहीं, अपने जीवन में भी इस बात को उतारेंगे, चाहे आप कितने